श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविरामरटन्महान्तम् श्रीरामहर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेन प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहहि सुखारे। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं, हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं, हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। सिद्धि स्वरूप वैभव का 49वां दृश्य 49 दृश्य। श्री सिद्धि जी अपनी अट्टालिका में चित्रादि सखियों से सेवित आसनासीन हैं। मन में प्रसन्नता के बादल उमड़ घुमड़ कर वारिज नेत्रों से वारि की वर्षा कर रहे हैं। शुभ शकुनों का बाहुल्य प्रियतम के प्रिय दर्शन का संदेश दे रहा है। तो भी आतुर हृदया श्री लक्ष्मी निधि बल्लभा अपने आराध्य का चिंतन कर करके अधीर मना सखियों से वियोग भरी बातें कर रही। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे ईश्वर की अनुकंपा से मुझे ऐसा मूलधन मिला है कि उसके ब्याज में अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति अपने आप हो गई है। जय जय। किंतु आज अपरिसीमित ब्याज की कौन कहे, मूल भी आंखों से ओझल है। हाय प्राणनाथ को पूरी अयोध्या पधारे कितने दिन हो गए। मकर में सूर्य भगवान के साथ सीताग्रज साकेत पधारे थे और अब भगवान भास्कर मकर से कुंभ राशि में पधार कर मीन में जाना चाहते हैं। जय जय। 2 माह होने को हैं, 1 माह से अधिक हो गए, किंतु श्याम गौर तेज से संयुक्त आत्मनाथ का आगमन अयोध्या से मिथिला में अब तक नहीं हो सका।
सहेली, लगता है कि श्याम सुंदर के संयोग सुख एवं विदेह तनयाजु के अत्यधिक स्नेहानंद को प्राप्त कर प्राणनाथ कहीं मिथिला को तो नहीं भूल गए। हाय उत्तम श्लोक श्री राम का अनंतानंत सौंदर्य का सिंधु भवस्मारक शरीर संबंधी वस्तुओं को सहज ही छुड़ाकर पुनः उनमें मन को प्रवेश करने का किंचित समय नहीं देता। जय जय। जिसने एक बार भी देखा उसी का हो गया, देह गेह की स्मृति को भुला करके सब भूल जाता है। देह व देह संबंधी सहज सभी वस्तुओं को सहज ही छुड़ाकर अपने में विलीन कर लेता है। अस्तु मिथिलेश कुमार भी अपनी संबंधित वस्तु का स्मरण न करते हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या। चित्रा जी कहती हैं, त्रैलोक्य वंदिता चरण वसुधाधिप नंदन जू तथा श्री अवनिप नंदनी जू के चरण कमलों को प्राप्त कर जड़ चेतनात्मक जगत का चित्त चंचरीक उन्मत्त होकर अपने से भी हाथ धो बैठता है, तो फिर अन्य के अस्तित्व को कौन स्थिर रख सके। यह वार्ता तो सर्वथा सत्यपूत है। श्री सिद्धि जी की बातों का चित्रा जी भी पूरी तरह से अनुमोदन समर्थन कर रही हैं। यह वार्ता किंतु मिथिला को मिथिलेश कुंवर बिल्कुल विस्मरण के गर्त में डाल दिए होंगे, सर्वथा असंभव है। क्योंकि लीला में प्रभु की लीला स्थली मिथिला श्री अयोध्या से अपृथक है। युगल पुरियों में द्वैत का दर्शन दीर्घदर्शियों ने उसी प्रकार नहीं किया है जैसे चढ़क के भीतर की दो दालों में। जय जय। जब श्री श्याम सुंदर रघुनंदन तथा चंपक वर्णी चारवांगी मिथिलाधिप नंदिनी जो मिथिला प्रेम में आसक्त होकर मिथिला को अपनी स्मृति से विलग करने में सक्षम नहीं हो सकते, तो विदेह वंश विभूषण जो इस प्रेमपुरी को कैसे भूल सकते हैं। क्योंकि अस्वतंत्रता के कारण। जय जय। उनका चित्त वही चिंतन करता है जो उनके आराध्य का चित्त। पुनः तदीयत्वानुराग उनके रग रग में भरा हुआ है। जय जय। तदीयता अपने प्रियतम में अपनापन और उनके प्रति अनुराग। तुम्हारे प्रति अपनापन माने अपने प्रियतम के प्रति अपनापन और उनमें अनुराग उनके रग रग में भरा हुआ है। मिथिला का विस्मरण उनको अयोध्या भूल जाने पर हो संभव है। इसलिए युगल किशोर की प्रियतम वस्तु पर उनका अनुराग अपने प्रियतम के अनुगुण्य है। जय जय। प्रियतम श्री राम जी
प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी जब मिथिला को नहीं भूल सकते हैं तो उन्हीं के चित्त के में उनका चित्त तो अगर विलीनीकरण हो गया है तो वही चिंतन करेगा जो प्रिया प्रियतम करेंगे। श्री सिद्ध जी कहती हैं चित्रे चिंतित चित्त चिंता की चिंगारियों से संतप्त होता हुआ कुतर्क की बातों को ही सोचा करता है, उसे जल में प्रवेश करने पर भी अग्निभय की शंका सताए रहती है। कोटि कोटि कुतर्कों के कारण विश्वास के साक्षात स्वरूप में भी उसे अविश्वास की मूर्ति दृष्टिगोचर होने लगती है। अतएव प्रेम वन में विहरने वालों के मन में प्रेमास्पद के चले जाने, त्याग देने और न लौट कर आने के भय के चुभीले कांटे चुभते ही रहते हैं। जिनके चुभने से प्रेम वैचित्र की विचित्र स्थिति में अत्यंत अभिनिवेश से युक्त स्नेही न जाने क्या क्या बड़बड़ाया करते हैं। अति स्नेह पाप शंकी, अत्यधिक स्नेह में विभिन्न प्रकार के चिंतन स्वाभाविक ही हैं। प्रेम वैचित्र की विचित्र स्थिति में अत्यंत अभिनिवेश, नष्ट हो जाने का, वियोग हो जाने का, बिछुड़ जाने का भय से युक्त स्नेही न जाने क्या क्या बड़बड़ाया करते हैं। उपर्युक्त कथन के इस संदर्भ से प्रेमी के असामान्य लोकवेद से अतीत हृदय का परिशीलात्मक परिचय देकर अपने को प्रेमिका की पंक्ति में बैठाने का प्रयास मैंने नहीं किया है। जय जय। इतनी सावधानी अपितु चित्तचोर में लगे हुए चित्त का परिशोधित चित्र अपनी सहेली के सामने रखा है। चित्रा जी कहती हैं प्रेम परायणे, प्रेम की सर्वावस्थाएं आपके हृदय में अहरनिश निवास किया करती हैं। समय समय पर सबका प्रकाश हमें आप श्री के अंगों में दिखाई देता रहता है। अस्तु, आपको प्रेम दशा की दुर्दशा केवल मालूम ही नहीं है, अपितु निरंतर उसकी अनुभूति भी किया करती हैं। राम प्रेम की प्रतिमा हमारी स्वामिनी जू का सदा मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। इतने में श्री सिद्ध जी को शुभ संदेश सुनाने हेतु दासी का प्रवेश होता है। दासी प्रणाम करके स्वामिनी जू के जीवन की जय जयकार हो ऐसा जय जयकार करती है। कहो दासी क्या समाचार है? तुम्हारे मुखमंडल की प्रसन्नता किसी परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति की सूचना सी दे रही है। दासी कहती है श्री अम्बा जी ने शुभ संदेश सुनाने के लिए मुझे आप श्री के समीप भेजा है। स्वामिनी जी, सुख संविधायिनी वार्ता के स्मरण मात्र से समुत्पन्न हार्दानंद के मेघ ने मेरे मुख मरुस्थल को हरा भरा कर दिया है। प्राप्त प्रसन्नता के भेंट एवं आपके रोग की अचूक औषधि
समर्पित करने के लिए आप श्री के पास दौड़ी चली आ रही हूँ। दासी दुर्दांत विरह की विभीषिका का अनायास अवसान करने वाली संदेश सुधा की जड़ी लेकर आई हो क्या? विरहे क्षणे अवश्यमेव आत्मानंद के विकास और अंधकार के अभाव को उपस्थित करके आप श्री के संकुचित मुखाम्भोज को प्रफुल्लित करने वाला संदेश सूर्य लेकर आई हूँ अपनी स्वामिनी जी के समीप। श्री सिद्ध जी आतुरता के साथ कहती हैं, मेरी हितकारिणी दासी, तुम शीघ्रातिशीघ्र उस उत्तम संदेश सूर्य को मेरे सम्मुख उपस्थित करो, जिससे मैं वियोग निशा के निबिड़तम से आच्छन्न अपने उरस्थल को संप्रकाशित करके संयोग सुख की आशा सुधा से संप्लावित कर सकूं। स्वामिनी जो ग्रीष्मकालीन मध्याह्न की तीव्रतर उष्मा से मुरझाकर उष्ण वायु के झकोरों से पृथ्वी पर गिरी हुई लता जैसे जल के अभाव से दयनीय दशा को प्राप्त हो जाती है, वैसे ही अपने ननद नंदोई की विरह ताप से संतप्त होने पर भी अपने श्रेय यात्रा के साथी का साथी न पाकर, साथ न पाकर आपकी शरीर यष्टि अत्यंत कृश हो गई है। किंतु आज अपनी दासी के वचनवारी से वह पुनः प्रसन्नता की अनुभूति करेंगी और नित्य निकुंज की कमनीय कांति का परिवर्धन करती हुई नित्य निकुंजेश्वरी की दृष्टि में आकर उनकी प्राण वल्लभा बन जाएंगी। श्री सिद्ध जी कहती हैं, अच्छा सुनाओ, शीघ्र सुनाओ मेरे प्रियकर संवाद को। स्वामिनी जी, आपके प्रियतम अपनी चारों भगिनियों और चारों भामों के साथ अयोध्या से आ रहे हैं। साथ में ससमाज श्रीमन चक्रवर्ती चौड़ामणि श्री दशरथ जी महाराज हैं। कुछ काल ही में आप अपनी आँखों के अतिथियों को अवलोकन करके आनंद सिंधु में समवगाहन करेंगी। श्री महारानी सुनैना अम्बा जी के कथनानुसार यह संदेश आप श्री को सुनाकर उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहती हूँ। कहिए क्या आज्ञा है। अपनी सासु जी के शाश्वत कल्याणकारी शुभ संदेश को श्रवण करके आनंद मगना सिद्ध जी कृपा सिंधु की जय हो कहने लगती हैं और श्री सिद्ध जी प्रसन्नता में भर करके पद गाती हैं। जय मन मानस हंस की जय, जय रघुकुल चंद कृपाल हरे, जय मिथिला अवध बिहारी जय, जय रवि कुल राम रसाल हरे, जय जय रसिया रस किनी जय जय, हेमलता हिरण्य नाभ हरे, जय रसवर्धन जय जय रसमय, जय सिद्धि सदमनि रस लाभ हरे। हेमलता हिरण्यनाभ हरे। हेमलता अर्थात श्री किशोरी जी, हिरण्यनाभ अर्थात श्री राम जी, सिद्धि सदमनि, सदमनि अर्थात भवन प्रसाद महल, प्रसन्नता में भर करके
श्री सिद्धि जी गाते हुए कहती हैं, फिर उसके बाद दासी से कहती हैं, दासी तुम्हारे मुख विनिश्चित शुभ संवाद को श्रवण कर मैं वास्तविक आनंद का चित्र अपने चित्त पटल पर चित्रण करके पुनः उसी रूप में परिणत हो गई। आहा, इस शुभ संदेश के समान सुखावा कोई संवाद नहीं हो सकता। अतएव प्रत्युपकार में तुमको देने के लिए तदनुकूल किसी वस्तु का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ मैं, किंतु कर्तव्य को पुरस्सर करके अग्रसर करके कर्तव्य को महत्ता दे करके ये वस्त्राभूषण समर्पण कर रही हूँ। तुम भी मेरे वचनों का गौरव रखने के लिए इन्हें ग्रहण कर लो। दासी कहती है, देवी दासी ने तो अपने सहज दासीत्व धर्म का अनुसरण किया है जिसमें उपकार की किंचित गंध नहीं है। जय जय। अतएव प्रत्युपकार करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है स्वामिनी जी। श्री सिद्धि जी कहती हैं, दासी तुम्हारी स्वधर्म प्रवृत्ति विषय निवृत्ति के सिंहासन में आसीन पाट महिषी के समान शोभायमान हो रही है। जय जय। यह मैं भली भांति जानती हूँ, किंतु मेरी प्रेम भेंट को मेरे प्रसन्नार्थ ग्रहण करने का पवन तुम्हारे दास्य धर्म की प्रदीप्त ज्योति को नहीं बुझा सकेगा। जय जय। ले लीजिए, उपहार स्वरूप है ये, जिससे दासी धर्म नष्ट नहीं होगा। दासी धर्म के प्रज्वलित दीप को यह मेरा उपहार पवन बुझा न सकेगा। दासी कहती है, आपकी भेंट का आपकी आज्ञा का अनुसरण एवं इच्छा का सम्मान करना ही तो दासी का निरुपाधिक स्वरूप है। जय जय। सहज स्वरूप है। देवी वस्त्राभूषण ग्रहण कर दासी श्री सिद्धि कुंवर जी की आज्ञा से श्री सुनैना सदन को प्रस्थान करती है। श्री सिद्धि जी आनंद विह्वल होकर के अपनी सहेली चित्रा से कहती हैं, चित्रे आज मेरा आनंद सिंधु अटखेलियां खेलता हुआ अपने ही आप मेरे आंगन में आ रहा है। आनंद आनंद पूर्ण परमानंद। मुझे उसमें अहर्निश गोता लगाने का सर्वभावेन सौभाग्य विधिना ने मुझे पुनः वापस कर दिया। मैं धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। विरह वन्ही शीतल समीर बन गई। आहा, आज मेरे दृगों के विरहाश्रु का अविरल प्रवाह अवरुद्ध हो गया और उसकी जगह उरस्थल में सुख का समुद्र उमड़ पड़ा। कृपा सिंधु के कृपा बिंदु की जय हो, जय हो, जय हो। चित्रा जी कहती हैं, राम प्रिय युगल किशोर के परम प्रिय पात्रों में आप श्री को सर्वमूर्धन्य कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। आपके प्रेम से प्रकर्षित, आपके प्रेम से प्राकर्षित, प्रेमास्पद, प्रकर्षेण आकर्षितः प्राकर्षितः प्रेमास्पदः श्री राम आज अपनी प्रेमिका का प्रेक्षण करके सिद्ध सदन के प्रांगण में प्रेम नृत्य करेंगे। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी और पति श्री लक्ष्मी निधि जी अपने प्रेम का प्राचीनतम परिचय परिकरों को कराए बिना न रहेंगे। अहो, आज मेरे नेत्र अपनी स्वामिनी को सुख के सिंध में निमज्जन करते देखकर
सुख स्वरूप हो जाएंगे। आनंद आनंद आनंद, प्रत्येक और आनंद। श्री सिद्ध जी कहती हैं, सहेली, जिनकी चेतना व प्रेम के स्पर्श मात्र से समस्त विश्व चेतन तथा प्रेमिक बन जाता है, किंतु यह विश्व उन्हें, जिन्हें चेतना व प्रेम का किंचित दान नहीं कर सकता, जो सबके शयन काल में भी जागते रहते हैं, जिनको यह जीव जगत नहीं जानता है, परंतु जो सबके सर्वावस्थाओं का सर्वज्ञान बिना साधन के एक साथ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, वे ही परमात्मा हैं, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही भगवान हैं, और वे ही हमारे ननदोई राजीव लोचन श्री राम हैं। ऐसा हमारे आचार्य प्रवर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज का बार बार कथन है। अन्य दीर्घदर्शी महात्मा भी उक्त सदगुरुदेव की ध्वनि में ध्वनि मिलाते हुए दाशरथी राम को पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं। अहो, दिव्य दृष्टि संपन्न योग सिद्ध महापुरुषों के अंतर जगत का अनुभव ही तो जीव जगत को ज्योति देता है। इसलिए सर्व समर्थ श्री सीताराम जी मरुस्थल की मरुभूमि को यदि शस्य श्यामला बना दें तो आश्चर्य ही क्या है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। मेरे प्राण प्रियतम, सिद्धि सदन के प्रांगण में प्रेम मूर्ति की रसमयी लीलाओं का दर्शन रसकेश्वर की कृपा का परिणाम है, क्योंकि वे प्रणत कुटुंब प्रतिपालक हैं। प्रणत जन परिपालक हैं, प्रणत कुटुंब परिपालक हैं। मुझे तो शाल भाम की अपेक्षा रहित सुहावनी सेवा सर्व समय मिलती रहे, बस कुछ न चाहिए, यही अभीष्ट है। चित्रा जी कहती हैं, आए आप अपने तन मन प्राण और आत्मा को अपने आराध्य के अथाह सिंधु में उड़ेल कर अपने अस्तित्व को खो बैठी हैं। अस्तु, उच्च सांस्कृतिक भावों के भव्य भव्य प्रवाह में बढ़कर बहकर अपनी वाणी का विसर्ग आपके अनुरूप है। मुझे तो आप दंपति का विकसित मुखाम्भोज दृष्टिगोचर होता रहे, बस और कुछ न चाहिए। हर सेवक अपने स्वामी स्वामिनी के मुखमंडल का मुखोल्लास ही देखने का अभ्यासी है। यही प्रेम वैशिष्ट्य है। आज मैं पूर्ण मनोरथा हो जाऊंगी। ये कल्पना का मरुथ मेरे हृदय सरोवर में आनंद की उत्ताल तरंगों को उत्पन्न कर रहा है। मिथिला बिहारी बिहारणी जू की जय हो, जय हो, सदा जय हो। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे, तुम्हारे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा हम दोनों के सुख संविधान में ही सदा संलग्न रहती। यह मैं भली भांति समझती हूँ। मैं भी ऐसी सहेली के सुख से सुखी होना
अपना सहज स्वभाव बना रखी हूँ। हमारे पारस्परिक प्रेम का परम फल से नृपति किशोरी किशोर के चरणों का परमोज्वल अमल अनुराग है। उसी के संवर्धन का सतत प्रयास ईश्वर की अनुकंपा के सहारे सबका होता रहे। बस यही चेतन का कार्य है। इसके अतिरिक्त अच्युत भाव विहीन यावत स्रोत स्मार्त कर्मों का विविध विधान एवं वितान है, वह स्वयं प्रकृति के परमाणुओं पर प्रावलंबित है। जय जय। और प्राणियों को प्रकृति में स्थित रखने का प्रयास करने वाला अविद्या का प्रतिरूप है। जय जय। नृपति किशोरी किशोर के श्री चरणों का अमल अनुराग, यही चेतन का कार्य है। इसके अतिरिक्त अच्युत भाव से जो परे हैं, विहीन हैं, अवैष्णवता का जीवन जी रहे हैं, स्रोत स्मार्त कर्मों का विविध विधान एवं वितान है, वो स्वयं प्रकृति के परमाणुओं पर अवलंबित है और प्राणियों को प्रकृति में स्थित रखने का प्रयास करने वाला अविद्या का रूप है, माया का रूप है, जहाँ अहंकार ममकार स्वसुख ही है, प्रेम तत्व का अभाव है। युगल प्रिया प्रियतम प्रेमास्पद श्री सीता राम जी का चिंतन है भी तो उनको साधन बनाने में ही है। साध्य तत्व तो अविद्या माया के कारण ग्रसित प्रकृतिस्थ देह स्थित लोगों का तो प्राकृतिक वस्तुओं को ही प्राप्त करना है, धन मान सम्मान कंचन कीर्ति इत्यादि। इतने में चित्रा जी का चित्त वाद्यों की सुमधुर ध्वनि सुनकर उधर खींच गया। चित्रा जी कान दे करके, स्वामिनी जी सुनिए तो सही, विविध वाद्यों की तुमुल ध्वनि कर्ण प्रदेश में पहुंचकर प्रियतम के आगमन की सूचना दे रही है। आहा, अपने आप हृदय स्थल आनंद से ओतप्रोत हुआ जा रहा है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, सहेली अवश्य अवश्य मेरे प्रीतम अपने सर्वस्व को लेकर पुर की अति सन्निकट पहुंच गए हैं। ओहो, आज युगल चंद्र से विनिश्रित सुधा का समग्र पान करके मैं अमृत बन जाऊंगी। आनंद आनंद परम आनंद। श्री सिद्ध जी हर्षातिरेक से हर्ष मूर्छा को प्राप्त हो जाती। चित्रा जी सचेत करके कहती हैं, हर्षोत्फुल्ल नयने, हृदय के हर्षोत्कर्ष ने स्वयं की चरम सीमा में पहुंचकर हृदय के हर्षोत्कर्ष ने स्वयं को चरम सीमा में पहुंचाकर आनंदानुभूति के राज्य में विचरने के कारण आपको प्रकृतिस्थ नहीं रहने दिया। धन्य है आपके आराध्य अनुराग को। जय जय। वीरा की अभिव्यक्ति जो आपके वाक्योक्त से बराबर झांका करती थी, आज वो अंतर्हित होकर भी संयोग सुख के संवर्धन में शत शत सहाय कार्य का संपादन कर रही है। अस्तु, इस विरहा शक्ति की संस्था का संचालन
संपूर्ण जीवों के अंतर्देश में होना नितांत आवश्यक है। वियोग में संयोग सुख भी सन्निहित है। यह वार्ता आप जैसी विरहिणी की ही बुद्धि में आ सकती है। चित्रे, तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि का विकास समय समय पर मेरी बुद्धि में प्रकाश लाता है। यह बात मैं सत्य सत्य कह रही हूँ, अन्यथा मैं अपने आप को भूली हुई कर्तव्य कार्य करने से वंचित ही रह जाऊं। आज अपनी आत्मा को दो सगुण साकार सुंदर सुविग्रह के रूप में देख देख कर आनंद सिंधु में समाकर क्या से क्या हो जाऊंगी। चित्रा जी हर्ष से उत्फुल्ल मुखाम्बोज को श्री सिद्धि अपनी स्वामिनी जी के हर्षोत्फुल्ल मुखाम्बोज को देखकर कहती हैं, देवी, विश्वात्मा राम और सीता के वैभव में सादृश्य ही नहीं, प्रत्युत ऐक्य भी है। दोनों धर्म मूर्तियों के विशाल हृदय और उनके पवित्रतम विचारों ने उन्हें जनमन मानस का महेश्वर बना दिया है। अस्तु दोनों के प्रति समान प्रीति का प्राकट्य तथा एकात्मक ज्ञान प्रेमियों के हृदय में होना तदनुरूप है। जय जय। आप अपनी एक आत्मा को युगल रूप में दर्शन करती हैं। यह आपके तत्वबोध का परम प्रमाण है। आनंद के लिए क्या कहना है, वो तो आज मिथिला की गली गली में बहता हुआ मिथिलावासी जड़ चेतनों को आत्मसात करके सभी को आनंद स्वरूप बना देगा। परम प्रसन्नता से भरी दासी का प्रवेश होता है और दासी कहती है, देवी आपका मंगल हो, मंगल हो। श्री सिद्धि जी कहती हैं, दासी आनंद रहो, कहो क्या समाचार लाई हो। दासी कहती है, आए। आनंद का अम्भोधि अपने आनंद की उत्ताल तरंगों से युक्त नगर में प्रवेश कर चुका है। आपके ससुर देव समाज उनका स्वागत करने के लिए पधार चुके हैं। अस्तु तद विषयक विशेष वार्ता वैचित्र तथा कथा गायन का परिशीलन न करके समयाभाव से दिव्य दृश्य के दृष्टा बनकर दर्शन करना हम सबको औचित्य के अनुरूप होगा। चित्रे, श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे भव्य भवन के 9वें खंड में चढ़कर मिथिला और अवध के समागम समुद्भूत सुख का समास्वादन करें तथा उत्सव के प्रकारों का प्रेम भरे नेत्रों से अवलोकन करें। दासी की तथ्य वार्ता का अनुमोदन करना ठीक है न? चित्रा जी कहती हैं, आपके प्रेमोत्पादक भाव एवं प्रेमास्पद के संप्रयोग की आतुरता 9वें खंड में चढ़ाकर तथा नयनोत्सव को नयन पथ का पथिक बनाकर अपार संबित सुख के समुद्र में आप श्री को संलीन करने की प्रेरणा दे रही है। अतएव तत्प्रेरणा को प्रियतम की दूतिका समझकर तदादेशानुसार अवश्य आरोहण करना चाहिए 9वीं अट्टालिका में। श्री सिद्धि जी कहती हैं, अच्छा आली, चलो न महल के 9वें खंड पर, वहां से अपने प्राण प्रिय अतिथियों के आगमन का उत्सव अवलोकन करेंगी। ऊपर के खंड पर जाने पर दूर तक और समवलोकन होता है संपूर्ण रूप से। चित्रा जी उठकर कहती हैं, चलें स्वामिनी जी। समाज के सहित श्री सिद्ध जी 9वें खंड को प्रस्थान करती हैं।
पटाक्षेप होता है। 50वें दृश्य का प्रारंभ होता है। 50 दृश्य। श्री सिद्ध कुंवर जी उच्च भवन के ऊपरी भाग में सखियों से समावृत होकर खड़ी खड़ी दर्शनीय दृश्य का दर्शन कर रही। ससमाज श्री चक्रवर्ती जी महाराज के नगर प्रवेश करते ही मिथिलापुरी आभूषणों से आच्छादित आनंद की मूर्ति सी प्रतीत हो रही। जितने प्रकार उत्सव मनाने के लोक वेद में वर्णित हैं, सभी का समग्र स्वरूप दृश्य गोचर हो रहा है। जय हो। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे मेरे प्रियतम के प्रियतम आज अयोध्यावासी समस्त परिकर वृंदों के साथ स्वकीय ससुरपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। आहा आनंद सिंधु की निसीमता अपने में आत्मसात कर आनंद की मूर्छा में मुझे स्थापित कर देगी क्या? हाय, हृदय में हर्ष नहीं समा रहा है। मेरे समस्त अंग मुझे यह संदेश दे रहे हैं कि तुम आनंद की धारा में बहकर अपने को संभाल न सकोगी। सहेली, मुझे मूर्छित होने का भय है। अतएव तुम ऐसी संभाल करना जिससे अपने नयनों के उत्सव ननद ननदोई को नेत्र भर दर्शन कर सकूं। चित्रा जी कहती हैं, अभिनिवेशित चित्ते नयनों को नयन फल प्राप्त न होने का दुख। यहाँ अभिनिवेशिते का अर्थ यही है। ऐसे चित्त वाली स्वामिनी, भय मत करें। भय है कि कहीं मूर्छा को हर्षातिरेक में न प्राप्त हो जाऊं और अपने ननद नंदोही के दिव्य दर्शन से वंचित हो जाऊं। जो अपने संकल्पानुसार अपनी अचिंत शक्ति से समन्वित होकर आप श्री को दर्शन देने आ रहे, उसका नाम है ऋषिकेश। जय जय। उर प्रेरक और अंतर्यामी, सबके हृदयों के अंतर्यामी हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण हैं, ऋषिकेश हैं। ऋषिक माने इंद्रिय, ईश माने स्वामी। सभी इंद्रियों के जो स्वामी हैं, हृदय के प्रेरक हैं, अंतर्यामी हैं। नाम के अनुसार उनमें गुण भी है। अस्तु हो आपको संभालने में असावधान न रहेगा। ये अक्षरशः सत्य है कि सत्य संध के सत्य संकल्प को विपरीत करने में प्रकृति भी कुंठित हो जाती है। सत्य संधा सत्य संकल्प। प्रकृति तो उनकी अनुचरी है, उन पर शासन कैसे कर सकती है? तो अन्य शक्तिशालियों की शक्ति को सत्य संकल्पी के सम्मुख आने का साहस ही नहीं हो सकता। अतएव आप चिंता हरण की होकर चिंता न करें। जय जय। सहेली भी जय जय। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे चित्तचोर चतुर चिंतामण जिसकी चिंता करते हैं, उसे किस बात की चिंता। किंतु अपनी ओर का निरीक्षण करते ही अधीरता के आवरण में पड़कर व्याकुल वदना बन बैठी। तुम्हारी विश्वस्त वाणी पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आराध्य की अनुकंपा से मेरे अतिशयानंद की अनुभूति में अचेतनता आकर अवरोध नहीं कर सकती।
पश्चिम की ओर हाथ से संकेत करती हुई चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी देखिए देखिए तो इधर को। आहा, अग्निवर्षी ऋषियों का सुंदर समाज सुरथों से नगर में प्रवेश कर रहा है। अहो, शत्रुंजय नामक गज पर चढ़े हुए कौशल नरेश स्वयं की समाज के बीच संपूर्ण देवों से युक्त देवेंद्र की तरह शोभायमान हो रहे हैं। वाह वाह, देखो चारों चक्रवर्ती कुमार मिथिलेश कुमार के साथ घोड़े पर चढ़े हुए पंच प्राणों के समान मृत भूता निमि नगरी के देह में प्रवेश कर रहे हैं। भव्य भव्य रत्नमयी शिविकाओं में श्री राज किशोरी जू व उनकी बहनें ही चढ़ी होंगी। लाक्षणिक दृष्टिकोण से मुझे यही प्रतीति हो रही है। समाज की शोभा देखते ही बनती है। शेष शारदा को भी उसके वर्णन की बेला में मौन का अवलंबन लेकर ही रहना पड़ेगा। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे इस समाज के रहस्यवेत्ता ही समाज की गरिमा का ज्ञान रखते होंगे। यह बात सर्वथा सत्य है, किंतु यह भी सत्य है कि समाज को चर्म चक्षुओं से देखने वाले कोई प्राणी भौमा सुख से वंचित नहीं रह सकते। जय जय। उन्हें समाज के ऐश्वर्य की यत्ता एवं महिमा का ज्ञान न के बराबर हो। चाहे उनको समाज के ऐश्वर्य की यत्ता और महिमा का ज्ञान न के बराबर हो, किंतु समाज को चर्म चक्षुओं से देखने वाले कोई प्राणी भौमा सुख से वंचित नहीं रह सकते। जहाँ सुख धाम ही पधारे हों, परमानंद पधारे हों, जिनको देखने के बाद कुछ देखना बाकी न रह जाए, जिनको पाने के बाद कुछ पाना बाकी न रह जाए, जिनको सुनने के बाद कुछ सुनना बाकी न रह जाए, यही भौमा सुख है। नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमात्। सखी नयनाभिराम नवल नागरी नागरजू के दर्शन का लाभ संवरण न करते हुए नागरिकों के लोभी लोचन निर्निमेष हो रहे होंगे, जैसे कि हमारे नयन दूर से दृश्य देखने पर भी पलक गिराने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे? नयनों का अभीष्ट फल प्राप्त हो रहा है। नयन एक क्षण के लिए कैसे उससे विरत हो जाएं? हमारे ससुर देव की ओर से अगवानी करने के लिए विपुल वैभवादि सहाय सामग्रियों के साथ अमर तुल्य नागरिकों का समाज गया है, जो अयोध्या वासियों की योग्यता के सर्वथा अनुरूप है। दोनों समाजों की पार्थक्य सत्ता अब उसी प्रकार एकत्व के रूप में दृष्टिगोचर होने लगी है, जैसे रत्नाकर और महोदधि नाम के दो समुद्रों का सम्मिलित होकर एक दिखाई देने लगना। जय जय। एक तरफ रत्नों का समुद्र हो, रत्नों की खान वाला समुद्र हो, एक तरफ महाउदधि हो समुद्र हो। ये दोनों समुद्रों का सम्मिलित होकर एक दिखाई देने लगना। जय जय।
अवध और मिथिला के समाज का पार्थक्य एकत्व के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐश्वर्य और माधुर्य मिलकर सब एकत्व को प्राप्त हो गया है। आनंद के जल से परिपूर्ण यह महोदधि अपनी उर्मियों के थपेड़ों से अनंत ब्रह्मांडों को ढहाकर अपने में आत्मसात करने की शक्ति से निश्चय समन्वित है। अर्ध प्राणावशेषित निमि नगरी को इसमें समाते कितने देर लगेगी? अनंत सौंदर्य सार माधुर्य महोदधि की जय हो, जय हो, जय हो। श्री चित्रा जी कहती हैं, वाद्य समूहों के सरस वाही स्वर ने श्रवण विवर से प्रवेश कर वाद्य समूहों का जो सरस सुमधुर ध्वनि है वह श्रवणों से प्रवेश कर श्रवणवंतों के हृदय को सरस बनाते हुए हर्ष ध्वनि से हर्षोत्फुल्ल कर दिया है। स्वामिनी जी देखें तो सही वाद्यकारों की कला कुशलता तथा आनंद भरी उनकी उछल कूद को। आह, नृत्यकारों की भाव भंगिमा एवं हार्द स्नेह की चर्चा करने के समय श्रुतियां भी मौन हो जाती हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे प्रेम की पयस्वनी में क्रीड़ा करने वाले केलिकर्ताओं की कामना जब सफल होती है तब उनकी क्रियाकलापों के प्रकार बिना प्रेरणा के स्वाभाविक इसी प्रकार दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अभीष्ट फल की प्राप्ति पर हर्षातिरेक होना स्वाभाविक है। आली सुनो तो सही, देह की विस्मृति कहाँ रह जाती है। वृद्ध ब्राह्मणों की मंडली ने वेदध्वनि के द्वारा कैसे आकाश और अवनी को शब्दायमान कर दिया है। आहा, यह वेद पाठ रघुनंदन के ऐश्वर्य की ओर संकेत कर रहा है। बहुत प्रिय है, किंतु मिथिला के कर्णों में इन शब्दों के अंतर्भाव का विशेष प्रभाव न पड़कर नेत्र पुटों से पान की हुई रूप रस की माधुरी का अधिक प्रभाव पड़ा है। रोम रोम में इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा सभी अनंत सौंदर्य सिंधु में अनंत माधुर्य का दर्शन करते ही सब समाविष्ट हो गए हैं। अहो, ऐश्वर्य से अनेक गुणों की सामर्थ्य शक्ति, अनेक गुणे की सामर्थ्य शक्ति आकर्षण करने के लिए माधुर्य में सर्व प्रकारेण सन्निहित है। जय जय। माधुर्य पुरी ससुरालय में माधुर्य महोदधि का शुभागमन जय जय। ऐश्वर्य से अनेक गुणे सामर्थ्य शक्ति है आकर्षण करने के लिए। माधुर्य में सर्व प्रकार ऋण
प्रकारेण सन्निहित है। चित्रा जी कहती हैं रूप रसिके, श्याम सुंदर के चरण कमल, जिनमें शाम श्रुति को अपनी रुंझुन ध्वनि से विलज्जित करने वाले कलहंस से नवल नूपुर बंधे हैं। दर्शन कर किसका चित्त चंचरीक, चंचलता को छोड़कर मधुर मधुर मकरंद का पान करने के लिए समुत्सुक नहीं हो जाता। अहो पावन पीतांबर से परिवेष्टित, रुच्योत्पादक रुचिरता से पूर्ण, युगल नयन नितंब बिंब, कनकमयी कांची की लहरदार लड़ियों से आलिंगित, किसके मन को मोहन मंत्र का जादू चलाकर मुग्ध नहीं कर लेता। आनन देश में मंदस्मिति से युक्त, मंद मुस्कान से युक्त अरुणिम अधर, दीप्तिमान दाड़िम दंतावली, दिव्य प्रकाश में चमकता हुआ बिंबा फल की भांति दांतों की पंक्ति दंतावली, मकराकृत कुंडलों के प्रतिबिंबाधार, अरुणिम आभा से युक्त श्याम श्याम, गोल गोल कपोल, शुकाकार नासिका, दृष्ट चित्तापहारी चितवन से युक्त रत्नारी, कजरारी कोरदार बड़ी बड़ी आंखें, कामधेनु कामधनु की शोभा को अपहरण करने वाली भ्रिकुटियां। जय जय। कामधेनु की पुष्प कामधनु पुष्प धनुहियों की शोभा को अपहरण करने वाली भ्रिकुटियां, केसर कस्तूरी के खौर से युक्त तिलकांकित भाल, कनक कुंडलों से युक्त कमनीय कर्ण, और इत्र से सिंचित सुचिक्कन कारे कारे घुंघरारे केश, किस विरागी को रागी नहीं बनाते, किस निर्मोही के हृदय में मोह नहीं उत्पन्न करते, किस ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म ज्ञान को स्थित रहने देते हैं, और किस भवरस के रसिक को भवरस की निसारता दृढ़ाकर भवरस से पृथक नहीं कर देते। जय जय। स्वामिनी जी, आपका कथन अक्षरशः सत्य है। रघुनंदन के किसी अंग प्रत्यंग के सौष्ठव का दर्शन कर कोई प्राणी माधुर्य महोदध में डूबे बिना नहीं रह सकता। जय जय। श्री सिद्ध जी कहती हैं सहेली, युगल किशोर किशोरी का स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति अन्य प्राणियों की तरह अन्यापेक्षित नहीं है। जय जय। तभी तो इनका स्वरूप, इनकी स्थिति, इनकी प्रवृत्ति समस्त विश्व के वंदनीय ब्रह्मा विष्णु और महेश से बार बार वंदनीय है। जय जय। युगल प्रिया प्रियतम का स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति अन्य प्राणियों की तरह अन्यापेक्षित नहीं है। ये तो सहज रूप से जो इनकी स्थिति देखने को, जो प्रवृत्ति, जो स्वभाव, जो स्वरूप देखने को प्राप्त हो रहा है, ये किसी की अपेक्षा से नहीं है, सहज रूप से है। इसीलिए विश्व के
जो वंदनीय त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनसे भी बार बार वंदनीय हैं। उनके द्वारा युगल प्रिया प्रियतम वंदनीय हैं। युगल मूर्तियों का समस्त वैभव असमोर्ध्व है चित्रे, इनका निःसमातिशय वैशिष्ट्य व वैलक्षण्य लोकातीत ही नहीं, प्रत्युत अनंत वैकुंठ व अनंत वैकुंठ बिहारी बिहारणियों से भी अतीत है। जय जय। अनंत वैकुंठ और अनंत वैकुंठ बिहारी बिहारणियों जी से भी अतीत है युगल प्रिया प्रियतम का स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति। आहा, आयो निजा की कृपा से अपनी भाग्य विभूति भी बड़ी बलवान है। जिसकी समता करने के लिए समस्त भूमंडल में किसी का सिर नहीं उठ सकता। श्याम श्यामा के सुंदर स्वरूप का समग्र समनुभव कर करके आज सुर सुंदरियों को सिहाने का समय सिद्धि कुंवर दे सकेगी। अहो, श्यामा के सुंदर स्वरूप का समग्र अनुभव करके आज सुर सुंदरियों को सिहाने का समय सिद्धि कुंवर दे सकेगी। अहो, विभाव अनुभाव आदि द्वारा स्वयं रस स्वरूप हमारे ननद ननदोई परस्पर में विषय और आश्रय बनकर अपनी रसमयी लीलाओं से सिद्धि सदन को भी रसमय बना देंगे। आनंद आनंद आनंद। चित्रा जी कहती हैं रसप्लुते, मिथिला सीमंतनियों के रसमय श्रुति मधुर संगीत जो युगल किशोर किशोरी की गुण गणावली से संश्लिष्ट हैं, समवेत स्वर में गाए जाकर आनंद सिंधु के विवर्धन हेतु पूर्ण चंद्र का कार्य कर रहे हैं। आहा, इन मैथिल ललनाओं के स्नेह का आलोक आकाश को आलोकित कर देव वधूटियों को इनके ऊपर सुरभित सुमनों की विपुल वर्षा करने के लिए बाध्य कर दिया। जय जय। अहो, वस्त्राभूषण भूषिता कनक कलश करा नवल निमिपुर की कमनीय किशोरियां विद्युत प्रभा को विलज्जित करती हुई समाज की शोभा को अधिकाधिक समुन्नतशील बना रही हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, सहेली, बंदी जनों के मुख से विशुद्ध विरत का वर्णन तथा नागरिकों के द्वारा किया हुआ जय घोष उरस्थल में उमंग की वृद्धि कर रहा है। पंच ध्वनियों की प्रतिध्वनि से धरा में कंपन सा प्रतीत हो रहा है। आहा, चारों ओर आनंद आनंद। अभी तक विषम वियोग यातना से जन जन के कण कण के हृदय तड़प रहे थे। सभी विरह सागर में डूबे हुए थे। सभी की समझ में सृष्टि का अणु अणु कल्पों से बिलखता हुआ प्रतीत हो रहा था, किंतु सौभाग्य से श्याम सुंदर रघुनंदन के संदर्शन से आज सबकी सूखी उरस्थली अमृत रस से लबालब भर गई है।
ओह तड़पन, ओह प्यास छूमंतर होकर कहाँ भाग गई। देखो न, सभी मैथिल नेत्रपुटों से श्री राम के रूप पेय का पान कर उन्मत्त से नाचते कूदते हुए अतिथि श्रेष्ठ को पुरी में प्रवेश करा रहे हैं। धन्य है नागरिकों के नृत्योपकरण, उछल कूद एवं उनके प्रेमोन्माद को। श्री चित्रा जी कहती हैं समुत्सुके, यह आनंद पाप पुण्य समूहों के भस्मीभूत होने पर ही किसी भी प्राणी को संभव है। जय जय। पाप और पुण्य के से परे हो जाए। जय जय। दोनों के भस्मीभूत होने पर ही किसी प्राणी को संभव है यह आनंद। पाप और पुण्य दोनों बाधक हैं। वेद वेद्य परमानंद का साकार स्वरूप मिथिला की बीथियों में पदन्यास करता हुआ ललचाए लोचनों से विहार करने के लिए प्रस्तुत है एवं अपनी प्राचीनतम प्रीति का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर मैथिल प्रेमिकों के प्रेमान्न को अपनी आंखों के मुख से पीता सा प्रतीत हो रहा है। यह सब आप जैसी स्वरूप शोधन तत्परा प्रेम परायणा अनन्य प्रयोजना अनन्य भक्ता की भक्ति का ही वैभव एवं चमत्कार है। विरह वन्य से पापों के बीज तथा श्री राम दर्शन की अत्यंत उत्कंठा से पुण्य के परिणाम प्रनष्ट हो जाने के कारण जय जय। विरह की अग्नि से पाप बीज जल गए और श्री राम दर्शन की अत्यंत उत्कंठा से पुण्य के परिणाम भी प्रनष्ट हो गए। पुण्य का परिणाम स्वर्गादि की प्राप्ति है और इससे बढ़कर क्या है? भौतिक सुखों की प्राप्ति विनष्ट होने वाली। कारण कि आनंदामृत का अम्भोधि अत्यंत त्वरा के साथ आपकी ओर आकृष्ट होकर चला रहा है। जय हो जय हो जय हो हमारी स्वामिनी जी की। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे मेरे भीषण अपराधों का प्रायश्चित न होने से ही मुझे वैदेही व वैदेही वल्लभ जू से पृथक होकर आदर्शन की अपरिमित आंच से कुंभकार के अंबा के समान तपना पड़ा है। जय जय। कुंभकार का आवा जिसमें बर्तन पकाए जाते हैं अग्नि जला करके जलाए नहीं जाते, सुलगाए जाते हैं। जय जय। जलाने पर तो भस्म करके शांत हो जाता है और जो सुलगता रहता है अनवरत विरह अग्नि में जलाए रहता है और पक्का करता है बर्तनों की भांति। जय जय। कितना उत्तम साहित्यिक उदाहरण है ये। वेद वेद्य परमानंद का साकार स्वरूप आज श्याम सुंदर के संप्रयोग से शांति का समनुभव अवश्य करूंगी, किंतु यह योग लाभ
मेरे किसी प्रकार की परिपक्व भक्ति का परिणाम नहीं है। जय जय। अपितु आनंद कंद रघुकुल चंद्र की है तुकी अनुकंपा का, तथा प्रेम मूर्ति मेरे प्रियतम की प्रीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम्हारा आहार तो केवल मेरी प्रशंसा का अन्न पाना हो गया है, इसलिए रोकने पर भी तुम्हें मेरी व्यर्थ स्तुति करने का अधिक अभ्यास हो गया है, जो मुझे संकोच के गर्त में गिराने के लिए पर्याप्त कारण बन जाया करती है। जय जय। प्रेमी हृदय तो अपने प्रेमास्पद की प्रशंसा सुनना चाहता है, गुण गणावली का श्रोता है, उसकी निज की प्रशंसा तो उसके लिए दुखद स्वरूप है, दुखद स्वरूप है। चित्रा जी कहती हैं, अमानिनी, मुख्यतः महत जनों की कृपा व भुवन भावन भगवान की कृपा कणांश से ही प्रेममय जीवन का निर्माण व निखार होता है। यह बात सर्वथा सत्य है, किंतु पात्र की पात्रता का निरीक्षण करके ही उक्त महान विभूतियां उसमें प्रेम रस को उड़ेल पाती हैं। यही कारण है कि क्वचित पात्रों में ही प्रेम का प्रकाश प्रदर्शित हो पाता है। अतएव मेरी वार्ता में व्यर्थ पने की आशंका का आंशिक अंश भी नहीं है। अच्छा, ये बात यहीं रहने दें, देखें तो सही। अयोध्या नाथ के आगमन में किया गया अग्नि क्रीडनक, पटाखे इत्यादि जो प्रकाश और ध्वनि उत्पादक हैं, आकाश और अवनी को विविध रंगों के प्रकाश से प्रकाशित कर मानो अनेकानेक रंगों के तेज पुंज वस्त्राभूषणों से भूषित कर रहा है। जय जय। आकाश और पृथ्वी को ये विभिन्न प्रकार के पटाखे विविध रंगों के प्रकाश से प्रकाशित करके अनेक रंगों के तेज पुंज वस्त्राभूषणों से मानो पृथ्वी और आकाश को आभूषित कर रहा है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे, पथ का प्रदर्शन प्रशंसनीय है। देखो ना, नर्तक नर्तकियों के नृत्य, भाड़ों और विदूषकों के स्वांग तथा अन्य केली कर्ताओं की केलियां, इनके आकार प्रकार द्वारा उत्सव में आनंद का अधिकाधिक आंदोलन उसी प्रकार चल रहा है जैसे पवन के संप्रवेग से सिंधु में उर्मियों की उत्तालता का। जय जय। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी, आनंद की राशि राशि बिखेरते हुए आनंद कंद के आगमन से आनंद सिंधु में संलीन सभी नागरिक भूले मन से अपनी संपत्ति को लुटा रहे हैं। बिखेरे हुए वस्त्राभूषणों तथा मणिमाणिक्यों से ऐसी उपमा उत्पन्न हो रही है कि जैसे भूदेवी अपनी कन्या के ससुर की अवाई में जय जय नख शिखांत आप वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर आदर्शमयी सेवा करने के लिए समुपस्थित हो। अहो, आज की आंखों का सत्य तो यह कहता है कि मिथिला का जडात्मक जगत भी चेतन की तरह
आनंद की अनुभूति कर रहा है। जय जय। बुद्धि विहीन पशु पक्षी भी मिथिला की नर नारियों की भांति प्रसन्न वदन होकर अपनी नित्य चर्या को विराम दे दिए हैं। धन्य है श्याम सुंदर रघुनंदन के मनमोहकत्व वैभव को। जय जय। कहा हो सखी यस को तनुधारी, कौन सा ऐसा है शरीर धारण करने वाला चेतन पशु पक्षी मनुष्य सब जे न मोह स्वरूप निहारी। श्री सिद्धि जी कहती हैं चित्रे, आनंद वायु के थपेड़ों से गिरता पड़ता झूमता झामता समाज निवास स्थान की ओर बढ़ रहा है। देखो देखो सबके सब जनवासे में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जैसे सब परिवार सिंह अपनी गुफा में। आली आर्य नंदन जी का निवास अगर वहीं हुआ तब तो स्वतंत्रता पूर्वक सदा के सम्मिलन व सेवन से किंकरी को वंचित ही रहना पड़ेगा। कभी कभी कृपा करके मेरे आंगन में जब आ जाएंगे तभी संतोषप्रद नंदोई की भेंट का लाभ ले सकूंगी मैं, अन्यथा लोक लाज तथा कुल मर्यादा का अवरोध वही देही बल्लभ से मिलने न देगा। हाय हमारे प्राणनाथ के श्याम भाम मिलकर भी मुझे अच्छी तरह न मिल सकेंगे क्या? इतना सोचते ही अश्रुपूर्ण नयना हो जाती हैं और कहती हैं, हाय मुझे अपने ननदोई की विरह वन्य में अब भी झुलसना ही पड़ेगा क्या? चित्रा जी कहती हैं, देवी भगवान राघवेंद्र सर्वसार समन्विता सीता जी के साथ जनकपुर में प्रवेश इसलिए कर रहे हैं कि आपके आदर्शन की अग्नि से संतप्त उनका हृदय शीतल हो जाए। अतएव समाज के साथ जनवासा में निवास करना उन्हें स्वयं अरुचिकर प्रतीत होगा। वे अवश्य आपके प्रियतम के प्रिय करने की प्रेरणा अपने गुरुजनों से प्राप्त कर सिद्ध सदन के सन्निवासी बनेंगे। सिद्ध के आदर्शन की कल्पना उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित कर प्रेम मूर्ति रघुनंदन को गुरुजनों के सामने लज्जा विहीन बनाने में समर्थ होगी। अस्तु आप चिंता न करें, आपकी चिंता चिंतामणि को स्वयं है। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रा मेरे घर मनमोहन रहेंगे। इस कल्पना ही में अतीतानंद की अनुभूति होने लगती है कि पुनः जब रसोल्लास पूर्ण रसकेश्वर राम अपनी रसमयी लीलाओं की माधुरी का पेय पिला पिला कर चिर तृषा को तिरोहित करने का प्रयास करेंगे। चित्रा जी कहते हैं, मधुर प्रिय अब तो मधुर प्रिया को मधुर रस की मंदाकिनी में निमज्जन करने का सुअवसर स्वयं आप श्री का अन्वेषण करता हुआ आपके आंगन में आ गया। समझिए आपकी भाग्य विभूति का मर्म लोक सृष्टा के समझ में आना जब असंभव है तब अन्य का स्मरण ही क्यों किया जाए। जिसके गुणों के सागर की एक बूंद के आभास का प्रभाव संसार में पड़ने से जगत जीव गुणज्ञ कहलाते हैं। जय जय।
ओह आपके गुण स्वभाव एवं प्रीति रीति का स्मरण कर विभोर बन जाता है। अस्तु आपके आंगन में आकर त्रिभुवन पावनी गंगा जी के जनक विहरण करने में सुख की अनुभूति करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या। अहो अजात शत्रु श्री राम का शील जब उनके शत्रुओं को भी अनुकूल बनकर आनंद का वितरण करता रहता है, तो आप जैसी प्रेमिका की प्रीति को सुरक्षित रखना एवं अपने संयोग का सुख प्रदान करना उनके स्वरूपानुकूल ही है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे परम तत्व को प्रसन्न करने के लिए जीव के पास स्वत्व संबंधी कोई भी वस्तु नहीं है। सूक्ष्मदर्शी बड़े बड़े तत्ववेत्ता इस वार्ता की संपुष्टि करते हैं। अपनी अहेतुकी अनुकंपा एवं सौजन्य से वह जिसे चाहे वर्ण करके उसके हृदय को अपनी आहार भूमि बना लें। मैं तो यही समझती हूँ कि मेरे प्रियतम का संबंध तथा नृपति किशोरी कुशोर की परम भास्वती कृपा ही मुझे मधुरातीत की माधुरी का अनुभव कराने में कारण है, साधन जन्य नहीं है। अहंकार सूक्ष्मता, सूक्ष्म अहंकार के भी स्पर्श मात्र न होने के कारण इस प्रकार का चिंतन है। धन्य है भागवती कृपा को, जिसके बल से आज अभीष्ट आनंद चारों ओर से मुझे आवृत कर अपने स्वरूप से अतिरिक्त मेरी स्थिति न रहने देगा। अहो श्री राम का संपर्क सुख समस्त भौतिक सुखों से अपना पृथक वैशिष्ट रखता हुआ अपने अतीतत्व का परिचय देता है। चित्रा जी कहती हैं, देवी अंतर्भेदिनी दृष्टि से देखा जाए तो आपका आनंद आपसे अलग कब था। जय जय। कहते नहीं बनेगा। आपके हृदय में भक्ति जन्य प्रेम का निरंतर उदित रहना और प्रेमास्पद के हृदय में आपका प्रेम विवर्धक परिश्रम देखकर कृपा का पूर्ण प्राकट्य हो जाना ही श्याम सुंदर को सिद्ध कुंवर की अधीन बनाने में हेतु है। जय जय। आज प्रियतम से प्रसादित परमानंद का अनुभव आप अपने परिकरों सहित करेंगी, इसके लिए हम सबकी ओर से बधाई है। बधाई है, बधाई है स्वामिनी जी। बजत बधाई श्री सिद्धि जुके अंगना, प्राणनाथ लक्ष्मी निधि आए, सियहि लिवाई भये मगना। बजत बधाई श्री सिद्धि जुके अंगना, सोहत संग मदन मन मोहन।
दशरथ जू के चारों ललना, बजत बधाई श्री सिद्धि जू के अंगना। सुनतहि सिद्धि कुंवरी सुख मासानी, अपने हृदय केरे गगना। बजत बधाई श्री सिद्धि जू के अंगना। नित्य गीत वर वाद्य चित्रा, देती बधाई मणि कंगना। बजत बधाई श्री सिद्धि जू के अंगना। चित्रा जी की बधाई पूर्ण स्थित को देख करके श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे मेरी ही बधाई मनाती रहोगी कि ननद नंदोई के आगमन में आनंदोत्सव मनाने में जुटोगी। देखो यहाँ से अब स्वर्णिम समाज भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, अतः नीचे उतरकर ब्राह्मणों को दान मान से संतुष्ट करें, बधाई बजवाएं और नित्य गीत का आयोजन कर उत्सव को समृद्धिवान बनाएं। ठीक है न? चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जू नगर के प्रत्येक घर सजे हुए उत्सवमय हो रहे हैं। आपकी सासू जी के सदन की ओर कितने कितने विप्रवृंद जा रहे हैं और कितने वहां से सम्मानित होकर सहर्ष प्राप्त वस्तु को लिए हुए निष्क्रमण कर रहे हैं। पंचध्वनि हो रही है। और आनंद के बधाए बज रहे हैं। यह सब आप ही की ओर से, आप ही के यहाँ हो रहा है, किंतु आप श्री की इच्छा पूर्ति का साधन शीघ्रातिशीघ्र करने को तैयार हूँ मैं। आनंद में आनंद, अणु में अणु में आनंद। जय जय। मिथिला का कण कण अणु अणु आनंद से परिपूर्ण। श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे तन मन धन सब अपने सर्वस्व की सेवा में लगे तभी उसका साफल्य है। चलो समाज शीघ्र चलें यहाँ से। चलें स्वामिनी जी, आपके पीछे आपका परिकर वृंद स्वयं चल देगा। श्री सिद्धि जी सबके सहित नीचे के खंड में उतरती हैं और पटाक्षेप होता है। यहीं पर लीला का विश्राम। कल दूसरे दृश्य का अवलोकन हम लोग करेंगे जो बहुत ही सुखद और आनंदप्रदायक दृश्य होगा। अभीष्ट मिलन का है। आज यहीं पर विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम।
मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।